जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। उन दुखों से बचने के लिए कोई धन की आसरा लेता है तो कोई धर्म की सहारा लेता है। इस प्रकार से ये संसारी प्राणी दुख से बचने के लिए अनादिकाल से इधर उधर भटक रहा है। और इतना ही नहीं, दुख से बचने के लिए अनेक प्रकार के धर्माचरण को भी धारण कर रहा है, लेकिन वह दुख से बच नहीं पा रहा है। वास्तव में अंतरंग से अधेयता से बचना ही, अंतरंग से अधेयता से बचना ही धर्म है। और सबको अंतरंग से, सबको अधेयता से बचाना ही धर्म है। धर्म और कुछ नहीं है। आप कुछ मत करिएगा, स्वयं अधेयता से बचे, दूसरों को अधेयता से बचाए और किसी को भी दुख ना हो ऐसे आचरण करना ही धर्म है। हमारे निमित्त से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में किसी को भी कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारे निमित्त से दुख न हो ऐसे आचरण करना ही धर्म है। और अदया और अधर्म से बचकर आत्मा और अध्यात्म का आनंद लेना ही धर्म है। अधेयता से और अधर्म से बचकर के आत्मा और अध्यात्म का आनंद लेना ही धर्म है, दूसरों को दोष देना नहीं। लेकिन आज धर्म का मतलब दूसरों को दोष देना हो गया, ऐसा लग रहा है। वो गलत है, ये गलत है, ये नहीं है धर्म। धर्म हमें दूसरों को दोष देखने से हमें बचाता है, स्वयं को दुख से बचाता है और दूसरों को दुख देने से बचाता है। और दूसरों को दोष देखना नहीं, स्वयं के दूसरों को दोष देखने से भी हमें बचाता है, वह धर्म है। लेकिन आज ये हो गया है, दूसरों को दोष देना और दूसरों को दोष देखना ये कभी धर्म नहीं हो सकता है, न ही ये धर्माचरण हो सकता है। अपने दोषों को देखना, अपने दोषों को देखना और अपने दुख के कारणों से बचना और दूसरों को दुख के कारणों से बचाना धर्माचरण है। धर्माचरण और कुछ नहीं। दूसरों को दोष देना और दूसरों को दोष देखना नहीं, अपने दोषों को देखना धर्माचरण है। और दूसरों को दुख से बचाना और स्वयं भी दुख के कारणों से बचना धर्म है। और इतना ही नहीं, और उन्हें दूर करना धर्म है। सभी को जो दुख के कारण है उनसे सबको बचाना और दुख के कारणों को दूर करना यह धर्म है। लेकिन आज हम सब लोग धर्म को अपने अपने ढंग से देखते जा रहे हैं। आचार्यों ने कहा, ऐसे इस धर्म को दूसरों के नहीं स्वयं के दोष देखना धर्म है। दूसरों को दोष देखने से जो रोकता है वह धर्म है। और स्वयं दुख के कारणों से बचता है और दूसरों को भी दुख के कारणों से बचाता है, वही सही धर्माचरण है। ऐसे इस धर्म और धर्माचरण को हमें श्रद्धा, भक्ति, समर्पण से धारण करना चाहिए। इससे हमारा उद्धार होगा, इससे हमारा जीवन सार्थक होगा। और मात्र दुख से मुक्ति के लिए धारण करना ही धर्म है। ऐसा नहीं कि दुख से मुक्ति के लिए धारण करना ही धर्म है। ऐसा नहीं कि धर्म को धारण करके हम दूसरों को दुख दे। हमें जीवन में सिर्फ 10 लक्षण पर्व में ही नहीं, जीवन भर याद रखना चाहिए, धर्म को धारण करके हम किसी को दुख न दे। और धर्म को इसलिए भी धारण न करें कि धर्म का दुरुपयोग करने के लिए भी धर्म को धारण मत करें, ना करें। धर्म का दुरुपयोग करके अपना उद्देश्य की पूर्ति करना भी धर्म नहीं हो सकता है। हाँ, इसीलिए ऐसे इस धर्म को सभी लोग अपने अपने ढंग से वर्णन करते हैं, सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं। लेकिन जैनाचार्यों ने कहा, अहिंसा परमो धर्म,
अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बढ़ करके दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता। सभी धर्म का उद्देश्य अहिंसा ही होना चाहिए, क्योंकि हिंसा ही संकट और समस्या के लिए कारण है। और इतना ही नहीं, आचार्य ने कहा वस्तु स्वभावो धम्मो, अर्थात जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। स्वभाव को भूल करके विभाव में परिणत होना धर्म नहीं हो सकता है। राग द्वेष करना धर्म नहीं हो सकता है। और कहा आचार्यों ने दम्मो दया विशुद्धो, अर्थात धर्म क्या है? विशुद्ध दया को धारण करना धर्म है, और विशुद्ध दया ही धर्म है। और रत्नत्रय धम्मो, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करना भी धर्म है। और इसके बाद आचार्यों ने कहा वह 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण अर्थात 10 प्रकार के धर्मों को धारण करना भी क्या है? धर्म है। जैसे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के धर्मों को धारण करना क्या बोलते हैं? इसको भी धर्म कहते हैं। इनको धारण करके ही हम दुखों से बच सकते हैं और दूसरों को दुखों से बचा सकते हैं। क्षमादि धर्म, रत्नत्रय धर्म, दया धर्म और धम्मो वस्तु स्वभावो धम्मो और रत्नत्रय धर्म और अहिंसा धर्म, इनको धारण करके ही हम दुखों से बच सकते हैं, संसार परिभ्रमण से बच सकते हैं, कष्टों से बच सकते हैं। और ऐसे इस धर्म के नाव में हम सब बैठ करके संसार रूपी महासागर को पार कर सकते हैं। ऐसे धर्म के नाव में बैठ करके संसार रूपी महासागर को हम सभी पार कर सकते हैं। तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, सिर्फ पैसे कमाने से नहीं। ऐसा ये धर्म हमें अपने दुष्प्रवृत्ति से बचने के लिए प्रेरित करता है। दुष्प्रवृत्तियों से बचना ही धर्म है, और दुष्प्रवृत्तियों से, दुर्व्यसनों से बचना ही धर्म है, और दुष्कृत्य से बचना ही धर्म है, दुर्भाव से बचना ही धर्म है, और अधर्म और निर्दयता से बचना ही और सबको बचाना ही धर्म है। संकट और संसार से मुक्ति का साधन है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसे यह धर्म ही हमारा, ऐसे धर्म को धारण करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है। किसी दूसरों को दोष देखने के लिए, दोष देने के लिए धर्माचरण नहीं किया जा सकता है। और ऐसे इस धर्म का आचरण करके हम दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे धर्म में न द्वंद्व होता है, न दुविधाएं होती है, और न भेदभाव होता है, कुछ भी नहीं होता है, और न ही किसी प्रकार का समस्याएं होती है। और इन सब से, भेदभाव से, द्वंद्व और दुर्भावों से बचना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इनको धारण करके सभी ने कष्ट से मुक्ति पा दिया है, और महापुरुष सब लोगों ने अपना आत्मा का कल्याण किया है। यही धर्म का सार है, यही हृदय की शुद्धता ही धर्म है। इनसे विपरीत हम जो भी काम कर रहे हैं वह सब अधर्म है, दुख के लिए कारण है, दुर्भाव के लिए कारण है, द्वंद्व के लिए कारण है, भेदभाव के लिए कारण है। ऐसे दुखों से हमें बचना चाहिए। द्वेष से और दोषों से मुक्त करना ही धर्म का उद्देश्य होता है। मनुष्य को दुख से, मनुष्य को द्वेष से और दोषों से मुक्त कराना ही धर्म का उद्देश्य होता है, और द्वेषों से और दोषों से मुक्त होना ही धर्माचरण का उद्देश्य होता है। और इसको धारण करके हम अपना जीवन को सार्थक कर सकते हैं। बंधुओं, एक बात याद रखना, आज धन के कारण, आधुनिकता के कारण धर्म का महत्व घट रहा है, साधु का महत्व घट रहा है। इसकी वजह क्या है?
मूल्य कम हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आज हम लोग साधु का अथवा धर्म का दोष देख रहे हैं, अपने दोष नहीं देख रहे हैं। यदि आप अपने दोष देखना प्रारंभ कर देंगे तो आपको साधु का और धर्म का महत्व समझ में आ जाएगा। सिर्फ दूसरों को दोष देखोगे तो धर्म का महत्व घटेगा। आप धर्म में दोष देखते हो, साधुओं में दोष देखते हो, इसलिए धर्म का और साधु का महत्व घट रहा है। आपको साधु का और धर्म का महत्व घटाना है, बढ़ाना है, महत्व को समझना है। सिर्फ इतना काम करो, अपने दोष देखना प्रारंभ करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा धर्म का महत्व क्या और साधु का महत्व क्या है। अहिंसा परमो धर्म की ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಅದೇತೆಯಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವಾಗದಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ದೂರುಳಿದು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯರ ದೋಷ ಲೋಪಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ದೋಷ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ತಮ್ಮ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದೇ ಧರ್ಮಾಚರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಈ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರ ರೂಪಿ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಧಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನೈಜ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪರಿಭಾಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೈನಾಚಾರ್ಯರು ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ, ದಮ್ಮೋ ದಯಾ ವಿಶುದ್ಧೋ, ದಮ್ಮೋ ದಯಾ ವಿಶುದ್ಧೋ, ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವೋ ಧಮ್ಮ, ವಸ್ತು ಕ ಸ್ವಭಾವವೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ದಯವೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಅಹಿಂಸಾವೇ ಪರಮ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರತ್ನತ್ರಯವೂ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದುಃಖದಿಂದ ದೋಷದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಚಾರ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮದ 10 ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ದವ್, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಜವ, ಉತ್ತಮ ಶೌಚ, ಉತ್ತಮ ಸಂಯಮ, ಉತ್ತಮ ತಪ, ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ, ಉತ್ತಮ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ 10 ಪ್ರಕಾರದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಥರದ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆತ ವಿಶುದ್ಧನಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆತ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸದೆ ನಾವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕ್ರೋಧ ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಯ ಲೋಭಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ದುಃಖಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಈ ನಾವು ಧರ್ಮರೂಪಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮರೂಪಿ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮರೂಪಿ ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಧರ್ಮರೂಪಿ ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವವೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮದ ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ದಯವೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏರಿ ನಾವು ಸಂಸಾರ ರೂಪಿ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा